नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें इन जो हमारी प्रॉब्लम्स दी गई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, इन नंबर्स को हमें क्लासीफाई करना है, बांटना है, हमें बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट से देखते हैं। 2 माइनस रूट 5, 2 हमारा है रैशनल नंबर, माइनस का साइन लगा है, फिर है रूट 5। रूट 5 क्या है हमारा प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल। तो रैशनल नंबर में से अगर हम इरेशनल को माइनस करेंगे, रैशनल माइनस इरेशनल, तो ये क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो होगा इरेशनल। ठीक है, तो ये नंबर होगा हमारा 2 माइनस रूट 5 जो होगा वो होगा इरेशनल। सेकंड को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ गया इरेशनल। सेकंड को देखते हैं। 3 प्लस रूट 23, 23 क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर रूट के अंदर है, मतलब ये क्या है, इरेशनल। इसी तरह ये भी इरेशनल है, 3 है हमारा यहाँ पर रैशनल। तो इसे पहले सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3 प्लस रूट 23 माइनस में रूट 23, ब्रैकेट को हटा दिया हमने। रूट 23 में से रूट 23 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 3। और कोई भी हमारा नंबर होता है उसके नीचे 1 हिडन होता है। ठीक है, तो 3/1 ये किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, रैशनल। ठीक है, थर्ड देखते हैं। 2√7 अपॉन में 2√7। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे पहले। तो ये है 2√7 अपॉन में 2√7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा, 2 1 से 2 गया और यहाँ पर भी 2 1 से, तो हमारा आंसर आएगा 1/1। तो ये भी किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में। p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल। थर्ड देखते हैं इसी तरह से। यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन में रूट 2, तो 1 जो होता है वो है रैशनल और नीचे दे रखा है रूट 2, प्राइम नंबर रूट के अंदर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल। तो कोई भी रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ये रूट नहीं लगेगा, रैशनल नीचे रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल। तो किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल। फिफ्थ देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में पाई। ठीक है, 2 पाई इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई में पाई। 2 हमारा जो होता है वो होता है रैशनल नंबर और पाई होता है इरेशनल। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में इरेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल। मतलब कोई भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ चाहे प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो, किसी भी तरह से रिलेशन होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा, इरेशनल। तो 2 पाई क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, ये होता है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमें ये एक्सप्रेशंस दिए हैं फर्स्ट सेकंड, मतलब थर्ड और फोर्थ जो है वो नेक्स्ट पेज पर है, तो इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें पहले ऑब्जर्व करना है, पहले इसे पहचानना है कि हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस पर अगर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो जो मेथड है उस तरह से अप्लाई करेंगे, उस तरह से इसको मेथड से सोल्व करेंगे। तो इस पर हम कोई फॉर्मूला, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है 3 प्लस रूट 3, मतलब ये किस तरह से है, a प्लस बी और c प्लस डी। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसको सोल्व किस तरह से किया जा सकता है, ए को हम लेंगे सी और डी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए मल्टीप्लाई में सी प्लस डी, उसके बाद बी को भी सी और डी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सी प्लस डी, उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो कर लेंगे। तो हम इस फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, इसको इसी तरह से अप्रोच करेंगे। तो ए है हमारा 3, 3 को हम पूरे 2 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सोल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस रूट 2, उसके बाद प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, आ जाएगा उसके बाद b की वैल्यू रूट 3। ठीक है, ये आ गया रूट 3, और रूट 3 को हमें किसमें मल्टीप्लाई करना है, पूरा ब्रैकेट जो है हमारे 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 को 3 2 जा 6, 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 रूट 2, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 मल्टीप्लाई में 2। सोल्व कर लेते हैं इसे पूरी तरह से, तो ये आएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 क्या होता है, रूट 6। यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट का आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड को देखते हैं। सेकंड किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 प्लस रूट 3, मतलब यहाँ 3 है रूट 3 है, और 3 माइनस रूट 3, मतलब सेम वैल्यू है, ये 3 है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर रूट 3 है और यहाँ पर भी रूट 3 है। तो ये किस फॉर्म में, a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म में।
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में या 9th क्लास में भी देखा होगा, अगर सेकंड एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट में भी हो सकता है, शायद मैंने बुक अच्छी तरह से देखी नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई भी हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा होगा तो हमें उससे किस फॉर्म में लिख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ ये है, ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, ठीक है। 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट का आंसर ये हो गया और सेकंड का आंसर हो गया 6। थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये क्या दे रखा है हमें, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो a जहां पर हमारा √5 है और b क्या है √2, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में b, या फिर इसे कह सकते हैं आप 2ab, ठीक है, 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो इस पर हम अप्लाई कर देंगे यही फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a क्या है हमारा √5, तो a का करेंगे हम स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में a क्या है √5 मल्टीप्लाई में b है √2 प्लस में b स्क्वायर, b है हमारा 2 √2, √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2, दोनों रूट के अंदर है, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में √2 का स्क्वायर होता है 2। तो इसे सोल्व कर लेंगे आगे, 5 और ये 2 दोनों सिंगल वैल्यू है, तो इनको इकट्ठा कर लेंगे, तो 5 और ये इधर वाला जो 2 है ये किस तरह से प्लस में, तो 5 प्लस में 2 प्लस में 2, 5 मल्टीप्लाई में 2, ये आ गया 2 यहाँ पर, और 5 मल्टीप्लाई में 2 हो गया √10, ठीक है। 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 प्लस 2 √10, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। थर्ड का आंसर आ गया ये। अब चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ बिल्कुल सेकंड की तरह ही है, ठीक है। ये किस तरह से दे रखा है, a माइनस बी, यहाँ पर है √5, यहाँ पर √2, यहाँ पर √5, यहाँ पर √2, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी अगर मल्टीप्लाई हो तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे करेंगे, मतलब हमें ये जनरल अगर हमें इस तरह इस फॉर्म में दे रखा है तो उसे चेंज कर देंगे इस फॉर्म में, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो a स्क्वायर, a हमारा क्या है यहाँ पर 5, सॉरी √5, ठीक है, तो √5 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, b क्या है √2, तो √2 का कर देंगे स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें दे रखा है हमें रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। हमें पाई की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। पाई क्या दे रखा है हमें, सी अपॉन डी की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। दिस सिम्स दैट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये हमें क्या दिखाता है, विरोधाभास दिखाता है कि पाई तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू सी बाई डी मतलब पी बाई क्यू रैशनल की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह से हो सकते हैं। ये विरोधाभास जो नजर आ रहा है हमें, ये दिखा रहा है। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारा विरोधाभास है कि ये एक इरेशनल नंबर है और इधर पी बाई क्यू है, तो ये इक्वल किस तरह से हो सकता है, क्योंकि कोई भी इरेशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है, तो ये किस तरह से हो सकता है, इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे हमें ये बताना है। देखो पाई क्या है, पाई क्या दे रखा है हमें, सी बाई डी, ठीक है। पाई इक्वल्स टू सी बाई डी, सी और डी क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि सी एंड डी आर रैशनल। अगर सी और डी रैशनल है, अगर दोनों रैशनल है, तो इनका आंसर जो आएगा, उनका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन इनका आंसर क्या आ रहा है, सी और डी को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई, ठीक है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई। तो पाई क्या है, इरेशनल, मतलब क्या है, ये जो है हमारा आंसर, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। तो इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। सी एंड डी आर रेशनल, बट इफ वी कैलकुलेट सी बाई डी इट गिव्स पाई। ये हमें आंसर में क्या देता है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आंसर में क्या देता है, ये पाई देता है। और पाई क्या है हमारा, और हमें पता है पाई इज इरेशनल, पाई हमारा इरेशनल है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मींस
इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सी है या डी है, इनमें से कोई एक या फिर दोनों, इट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल। इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो हमारा सी इरेशनल हो सकता है या डी इरेशनल हो सकता है या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखो कोई भी इरेशनल नंबर को हम रैशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है, किसी भी रैशनल को हम इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा इरेशनल, और किसी भी इरेशनल को हम इरेशनल से ही डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा इरेशनल। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सी या डी में से कोई इरेशनल होगा या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पाई, अगर कहीं पर भी किसी का आंसर पाई आ रहा है तो वो इरेशनल ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। 9 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या कह सकते हैं रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है। इस क्वेश्चन को हम दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करेंगे बाय स्केल वगैरह, स्केल पेंसिल वगैरह की मदद से। ठीक है, सेकंड पार्ट में करेंगे प्रूफ कि जो हमारा रूट 9.3 जो पॉइंट आया है या जो लेंथ आई है हमारी किसी भी लाइन की रूट 9.3, उसको प्रूफ करेंगे कि वो 9.3 ही है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप देखते रहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर, मतलब उसकी एक उतनी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमें रूट के अंदर दे रखा है 9.3, तो हम क्या करेंगे 9.3 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 0 और ये 9.3 तक मैं इसे ड्रॉ कर लूंगा। ये हो गई 9.3। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट और ये हो गया ओ पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये है ओ पॉइंट, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज मतलब 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ 4 से 5 तक मैं इसे इंक्रीज करूंगा, ये हो गया 5 तक। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम पॉइंट को बी। उसके बाद हमें क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, हमें मिड पॉइंट की जरूरत होगी। ए बी का मिड पॉइंट निकालना होगा। ए बी का मिड पॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे, बी पॉइंट पर कंपास की टिप रखेंगे और इस पर क्या करना है, हमें आधे से ज्यादा कंपास खोलकर एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देनी है। इसी तरह ए पॉइंट पर रखकर जो आर्क हमने लगाई है, इसको ऊपर वाली आर्क और नीचे वाली आर्क को कट कर देना है, और इन दोनों आर्क जो भी जहां पर भी ये पॉइंट एक दूसरे को कट करती हैं उनको ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। उसके बाद जहां पर भी ये मेन लाइन ए बी लाइन को काटेगी वो क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट। ठीक है, और मिड पॉइंट पर हमें कंपास रखना है, ये हमने रखा कंपास, और इसे ए तक ओपन कर लेना है। ये किया ए तक ओपन, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अब हमारा जो ओ पॉइंट है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ओ पॉइंट पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल या तो आप कंपास से बना सकते हैं या फिर डी की मदद से भी बना सकते हैं। तो ये ओ पॉइंट पर मैं रखता हूं डी स्केल और 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं। ठीक है, ये निशान लगाया और इसे एक्सटेंड कर देंगे। कहां तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक ये इस सेमी सर्कल को कट नहीं करता है। तो इसे यहां तक बना देता हूं। ठीक है, ये बना दिया मैंने 90 डिग्री। अब जो ये पॉइंट है हमारा, यहां पर जब ये सेमी सर्कल को कट कर रहा है तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पी। अब क्या करना है, हमें ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ। इसे हमें मापना नहीं है, जितनी जगह है उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना बहुत होगा हमारे। अब रूट 9.3 जो हमारा ओपी है, ये वाली लाइन जो है ओपी, ये है रूट 9.3 लेंथ है इसकी। ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पर लेके आना है। ये है रूट 9.3 लाइन, ये वाली। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लाएंगे, ओ पर रखेंगे हम कंपास और पी पॉइंट तक इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पी पॉइंट तक ओपन किया और इसे यहाँ पर मेन लाइन की तरफ आर्क लगा देंगे। जहां पर भी ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मेन लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट डी। और जो पॉइंट डी होगा यही होगा हमारा रूट 9.3। या फिर हम कह सकते हैं कि ओ से लेके डी, ओडी जो होगी हमारी लाइन, ओडी की लंबाई कितनी होगी, रूट 9.3। अब हम देखते हैं कि रूट 9.3 जो हमारी लेंथ आई थी ओडी की, इसको प्रूव किस तरह से किया जाएगा। ओडी कहें या ओपी कहें, दोनों क्या है, रूट 9.3 यूनिट डिस्टेंस है इनका। ठीक है, तो लेट कर लेंगे एक्स, जो भी हमें रूट के अंदर दे रखा है उसको लेट कर लेंगे 9.3। ठीक है, यहाँ पर 9.3 रूट के अंदर है तो इसी को हम कर लेट कर लेंगे, ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ए ओ क्या ड्रॉ की थी 9.3, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने लेट किया इसको एक्स के इक्वल। तो ए ओ हो गई हमारी एक्स और ओ बी कितना था, 1 यूनिट डिस्टेंस हमने लिया था। उसके बाद सीपी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये मिड पॉइंट जो था हमारा सेमी सर्कल वाला, इसको हमने सी पॉइंट ले लिया है, तो सीपी को कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद सोल्व करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, जो ये हमारा ट्राइंगल बना है इस पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस होती है जो 90 डिग्री एंगल के सामने होती है, तो ये है सीपी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आ गया हमारी सीपी, इसका स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो बेस है हमारा ओसी।
ठीक है। तो ओसी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है हाइट, तो ये है ओपी, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर, और हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें रूट 9.3 हमारा क्या है ओपी, तो इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ओपी को यहीं रखेंगे, ओसी को दूसरी साइड भेज देंगे, ये इधर प्लस में है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, तो आएगा हमारा सीपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस, माइनस साइन आएगा क्योंकि हमने ओसी को क्या किया, इस साइड लेके आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया माइनस ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर, और इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है। सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस मैंने ओपी को मैं पूरा इधर ले आया हूं, उसके बाद इक्वल टू का साइन इधर है और सीपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर इधर आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से आपको समझना है कि सीपी और सीबी, ये है सीपी और ये है सीबी, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियस है सेमी सर्कल के, ठीक है। ये सीपी भी सेंटर से सेमी सर्कल पर जा रहा है और ये भी सेंटर से सेमी सर्कल पर जा रहा है। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, हमारा ये क्या है, ए से अगर ए बी को मैं क्या कह सकता हूं, ए बी को मैं कह सकता हूं एक्स प्लस में 1, पूरी अगर ए बी की लेंथ होगी हमारी तो वो क्या होगी, एक्स प्लस में 1, तो ये लिख दिया मैंने एक्स प्लस में 1, मतलब यहां पर क्या है ए बी बाई 2, अगर मैं इस ए बी लाइन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारी आधी लाइन आएगी जिसे हम कह सकते हैं सी बी, ठीक है, या फिर सीपी। तो यहां पर जो सीपी है उसकी जगह मैं एक्स प्लस 1 बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी की जगह मुझे क्या लिखना है, एक्स प्लस 1 बाई 2, और सीपी का स्क्वायर हो रखा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ओसी स्क्वायर, ओसी क्या है, बेस, ये रहा बेस, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर इधर से कम है और 1 सेंटीमीटर ही इधर से कम होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी माइनस में 1, ए बी में से हमने यहां से 1 माइनस कर दिया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ओसी, तो इसे लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो माइनस में ओसी की जगह क्या लिखना है, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये है ओपी स्क्वायर जो बनी है उसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर क्या लगेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 2ab, ए है हमारा एक्स और बी है 1, तो 2 मल्टीप्लाई में एक्स 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 2x ही आएगा, तो 2x प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा 4। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले, मतलब इसको सोल्व किया हमने। अब माइनस का साइन है, उसके बाद सोल्व करेंगे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1, तो ये क्या होगा 2x ही होगा, ठीक है, माइनस 2x प्लस में 1, और अपॉन में क्या आएगा 2 का स्क्वायर, नीचे जो है इसका भी स्क्वायर हो रखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ये ओपी स्क्वायर है, इस पर लगा देंगे रूट, ठीक है, रूट लगा देंगे, आगे यहां पर लगा देते हैं हम ओपी स्क्वायर, रूट लगा दिया हमने, तो ये दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका और इसका दोनों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यहां पर आ गया, उसके बाद माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस में है ये प्लस, माइनस माइनस प्लस 2x, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है -1, अपॉन में आ जाएगा 4, क्योंकि हमने क्या कर दिया है यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। अब सोल्व करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो गया या माइनस हो गया कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, और यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, तो इस 1 में से ये 1 आ गया, हो गया। और ओपी जो हमारा ओपी है, ओपी का स्क्वायर हो रखा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा ओपी क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2x, ऊपर हमारा क्या बचा 2x प्लस 2x क्या होगा 4x अपॉन में 4, ये सभी क्या है रूट के अंदर, तो 4 से 4 कैंसिल, ओपी इक्वल्स टू x, हमारा क्या आया, सिर्फ क्या बचेगा ओपी इक्वल्स टू रूट x, ठीक है, तो ये आया ओपी इक्वल्स टू रूट x। और ओपी हमारा, अगर हमारा ये AO x था, मतलब ये 9.3 था, तो ये क्या आया, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं, लिख देते हैं यहाँ पर, तो ओपी आया हमारा रूट x, ठीक है, रूट x, यानी कि जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की होगी AO, वही रूट के अंदर यहाँ पर इसकी लेंथ आएगी, ठीक है, और ओपी और ओडी इक्वली होंगे, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पर जो x है हमारा ये है 9.3 और यहाँ पर रूट 9.3, मतलब ओपी की लेंथ क्या आई रूट 9.3। इस तरह क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें 4 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर है और 2 प्रॉब्लम्स हैं जो वो नेक्स्ट पेज पर है, तो इनको हमें रेशनलाइज करना है। तो किस तरह से रेशनलाइज किया जाता है डिनोमिनेटर्स को वो मैं बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले आप कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है रेशनलाइज किस तरह से किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट से शुरू करते हैं, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने में हमें क्या करना होता है, ये क्या दे रखा है हमें 1/√7, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या है √7, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है।
तो इसको सोल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाई में √7 ये हो जाएगा √7 और 7 √7 मल्टीप्लाई में √7 तो ये क्या हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई में 7 और जैसे ही रूट के अंदर पेयर बना तो ये बाहर निकल के आ जाएगा और आंसर आएगा हमारा √7 अपॉन में यहाँ से इन दोनों में से एक बाहर आ गया, ये हो जाएगा 7। यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है 1 अपॉन √7 माइनस √6। तो 1 अपॉन √7 माइनस √6। अगर हमें दो वेरिएबल्स दो चीजें दे रखी हो नीचे तो हमें क्या करना है, बीच का साइन चेंज कर देना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 प्लस में √6। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन चेंज करके प्लस कर देना है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या हुआ, 1 को अगर मैं √7 में 1 को √7 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा √7 और दोबारा से 1 को √6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा √6, ठीक है, अपॉन में। अब ये नीचे वाला देखना हमें, ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में दे रखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, √7 माइनस 6 √7 प्लस 6। तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है √6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या है √7 प्लस में √6 और √7 का स्क्वायर क्या होता है, √7 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है, माइनस में √6 का स्क्वायर क्या होता है 6। इसे 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या हमारी √7 प्लस में √6 और नीचे क्या आएगा, 7 में से 6 को माइनस किया तो 1, और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा √7 प्लस में √6, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम के लिए। यहां से हम देखेंगे थर्ड को। थर्ड क्या है हमारा, 1/√5 प्लस में √2। तो लिख लेते हैं इसे 1 अपॉन में √5 प्लस में √2। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको उठाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, बीच का साइन चेंज करते हुए। तो √5 अगर साइन प्लस में है तो यहां कर देंगे माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, ठीक है। सोल्व करेंगे इसे, 1 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √5 ही आएगा, ठीक है, और 1 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा, √2 ही आएगा। उसके बाद नीचे वाला हमारा किस फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारा √5, इसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, a प्लस बी की फॉर्म में है ये, और ये है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में होता है तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a जो है हमारा, a क्या है √5 और b क्या है √2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करेंगे, रूट ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आएगी तो ये आएगा √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। सोल्व करेंगे तो ये आएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3। यही हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। इसी तरह फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या दे रखा है हमें, 1/√7 माइनस √2, 1/√7 माइनस 2, ठीक है। सॉरी मैंने यहां पर बोला था √2, ये 2 है सिर्फ √2 नहीं है, ठीक है। तो इसे भी रैशनलाइज करेंगे, सेम तरीका रखना है हमें, बीच का साइन चेंज कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर साइन है माइनस का, मैंने प्लस का साइन √7 प्लस 2 कर दिया है और नीचे भी क्या करना है √7 प्लस 2। उसी तरह से 1 को अगर √7 में मल्टीप्लाई करूंगा और 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा √7 प्लस में 2, और नीचे क्या आएगा, ये किस फॉर्म में है a माइनस बी और a प्लस बी। डिनोमिनेटर में जो हमारे है a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर। तो सोल्व कर लेंगे, ये आएगा हमारा √7 प्लस 2 अपॉन में √7 का स्क्वायर होता है 7 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 7 में से 4 को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3। यही हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये।